ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अगले 20-25 मिनट के लिए हम सब अपने आप को मधुबन ले चलते हैं और अपने ही जीवन को देखेंगे। बाबा ने याद दिलाया है कि हमारा वर्तमान जीवन बेफिक्र बादशाह का जीवन है। बेफिक्र भी हैं और बादशाह भी हैं। दोनों ही बात एक साथ कभी भी नहीं होती, लेकिन सिर्फ संगम पर होती है। तो कैसे हमारा जीवन ये फिक्र से बेफिक्र बना, ऐसा कैसे हुआ? तो बाबा ने आज बड़े प्यार से याद दिलाया है कि देखो, बाप ने तुम्हें कैसे अपना बनाया, कैसे तुम धीरे धीरे करीब आते गए। तो बहुत प्यारी मुरली है और बहुत प्यार की बातें हैं। बाबा ने कहा कि अभी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है, सवेरे से उठते अपना अपना परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिक्र होगा, लेकिन आप सभी अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते और बेफिक्र बादशाह बन के हर कार्य करते। तो जब ये बात हम सुनते हैं तो हम कितना डीपली इस बात को समझ पाते हैं, क्योंकि पिछले 2500 से 63 जन्मों से आत्मा को फिक्र में रहने की आदत रही है। तो कई बार उसे बेफिक्र का जीवन भी समझ ही नहीं आता कि बेफिक्र भी जीवन हो सकता है क्या। लेकिन यस, इट इज़ ट्रू। कई बार तो ऐसा होता है कि बेफिक्र जीवन है तो आपके चारों ओर आके लोग आपको याद दिलाएंगे कि आप बेफिक्र कैसे हो सकते हो, आपको तो कुछ फिक्र करना ही चाहिए। तो कमाल की दुनिया है। लेकिन बाबा हमें बताते हैं, आप बेफिक्र हो क्योंकि आपके सारे बोझ बाप ने ले लिए हैं। तो आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। यह राज्य सभा सारे कल्प में विचित्र सभा है। बादशाह तो बहुत हुए हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह, यह विचित्र सभा इस संगम युग पर ही होती है। यह बेफिक्र बादशाहों की सभा सत्युग की राज्य सभा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ तो फिक्र और फक्र दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज नहीं रहता। तो बड़ी बात क्या है कि हमें पता है कि सिचुएशंस फिक्र वाली हैं, जीवन में उतार चढ़ाव हैं, बहुत बातें आती रहती हैं, आती रहेंगी। उनके बीच में भी हम बेफिक्र रहें, ये बात सिर्फ संगम पे होती है। तो सतयुग में तो फिक्र शब्द का मालूम नहीं होता है, लेकिन बात इम्पोर्टेंट है कि अब जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है, चाहे कितना भी पावर हो, प्रेस्टीज हो, पैसा हो, लेकिन कोई ना कोई फिक्र है, सारी दुनिया में है। लेकिन आप सारे बच्चे बेफिक्र, बाबा कहते हैं बेफिक्र बने, बेफिक्र बादशाह बन के हर कार्य करते, बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद करते, सुख की नींद, शांति की नींद करते हो। ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए, ऐसे बने हो या कोई फिक्र है? तो आज का ये हमारा पहला क्वेश्चन है सेल्फ चेकिंग के लिए, ऑडिटिंग के लिए। बाबा ने कहा तो, लेकिन हमने इस बात को कैसे समझा? क्या सच में हमारे जीवन में कोई फिक्र है या नहीं है? अगर अभी भी कोई फिक्र है तो उसे हम डायरी में नोट कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनकी फिक्र है। तो बाबा ने फिर आगे बताया कि बाप के ऊपर जिम्मेदारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। जिम्मेवारी बाप की है और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ। मैं निमित्त कर्म योगी हूँ। करावनहार बाप है, निमित्त करणहार मैं हूँ। तो ये एक तरह से क्या हो गया हमारे लिए, डेली का अफर्मेशन हो गया। जिम्मेवारी बाप की है और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ। मैं निमित्त कर्म योगी हूँ। करावनहार बाप है, निमित्त करणहार मैं हूँ। अगर यह स्मृति हर समय स्वतः ही रहती है तो सदा ही बेफिक्र बादशाह है। तो जो आज की मुरली का टाइटल था, बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति, तो ये युक्ति बाबा ने बता दी। क्या युक्ति है? सारी जिम्मेदारी बाप को दे दो और ये याद रखो कि
मैं निमित्त हूँ और करनहार हूँ। अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। तो बाबा यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट मेथड यूज कर रहे हैं। तो या तो ताज होगा या फिर अनेक टोकरे होंगे, नहीं तो सदा डबल लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह हो। तो बाप, बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई, यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। ये बहुत ही गहरी बातें हैं। कई बार इतना आराम से समझ में नहीं आती हैं इतना जल्दी, लेकिन जैसे जैसे हमारे जीवन में एकाग्रता, एकांत और शांति आती जाती है, व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं, तब धीरे धीरे ये अनुभूति गहरी होती है कि बस बाप और मैं, तीसरा न कोई, और बेफिक्र बादशाह जीवन अनुभव होता है। तो ताजधारी हो या टोकरीधारी हो, टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क हो गया। एक ताजधारी सामने खड़ा करो और एक बोझ वाला टोकरे वाला खड़ा करो, तो क्या पसंद आएगा, ताज या टोकरा। बाबा इतने सिंपल एग्जांपल देते हैं क्योंकि बाबा को पता है कि बाबा चाहते हैं हर एक बच्चे को बात समझ में आ जाए, मुश्किल बात ना हो। दुनिया में कई लोग सोचते हैं कि भगवान आएगा तो पता नहीं वो क्या ही पढ़ाएगा, लेकिन वो ऐसे मुश्किल पढ़ाई को इजी करके बताते हैं। तभी तो वो सभी के बाप हैं, सभी के पिता हैं और सुप्रीम टीचर हैं। तो लैंग्वेज सरल है लेकिन बातें गहरी हैं। तो अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर उतार कर हल्का बना देता। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले, जब तक बादशाह नहीं बने हैं तब तक यह कर्मेंद्रियां भी अपने वश में नहीं रह सकती हैं। तो अभी तक बाबा बेफिक्र शब्द पे फोकस कर रहे थे, अब बाबा दूसरे शब्द पे भी फोकस कर रहे हैं। एक था बेफिक्र, दूसरा है बादशाह। बादशाह बनने से क्या होगा, अपनी कर्मेंद्रियां भी वश में होंगी। और राजा बनते हो तभी माया जीत, कर्मेंद्र जीत और प्रकृति जीत बनते हो। तो ये हमारी डिग्री है, माया जीत, कर्मेंद्र जीत और प्रकृति जीत। तो राज्यसभा में बैठे हो ना, तो बाबा ने ये मेन ऑपरेटिव पार्ट था मुरली का, जिसमें बाबा ने पहले बेफिक्र जीवन के बारे में बताया, फिर बाबा ने बादशाह बनने के बारे में बताया। अब बाबा यूरोप के बच्चों से बात कर रहे हैं और इसमें भी हम सब के लिए बहुत गहरे गहरे इशारे भी हैं। तो बाबा ने कहा कि आज यूरोप का टर्न है, यूरोप ने अच्छा विस्तार किया है, यूरोप ने अपने पड़ोस के देशों के कल्याण का प्लान अच्छा बनाया है। जैसे बाप सदा कल्याणकारी हैं, वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं। अगर किसी को भी दिखेंगे तो रहम आता है ना कि यह भी बाप के बंज हैं। देखो बाप दादा स्थापना के समय से लेकर विदेश के सभी बच्चों को किसी न किसी रूप में सदा याद करते रहे हैं, और बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे पहुंच गए हैं। ये कितनी सूक्ष्म बातें हैं। बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे पहुंच गए हैं, लेकिन बाप दादा ने आह्वान बहुत समय से किया है। तो आह्वान के कारण आप लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित होके पहुंच गए हो। ऐसा लगता है ना मालूम कैसे हम बाप के बन गए। बन गए ये तो अच्छा लगता ही है, लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, ये कभी बैठकर सोचो। कहाँ से कहाँ आकर पहुंच गए हो, तो सोचने से विचित्र भी लगता है ना। तो ये सच में कमाल की बात है। इस समय हम जो भी भाई बहन सुन रहे हैं, अगर कोई यूरोप के भाई बहन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से हैं और कैसे आप बाबा के बने। तो ये विचित्र खेल है कि कहाँ कहाँ कितनी दूर दूर
अलग अलग परिस्थितियों में हम सब थे, और कैसे कैसे समय आने पर एक परिवार के नज़दीक आते गए, एक बाप के नज़दीक आते गए। तो ये भी कमाल है सब। ड्रामा में नूंदी हुई थी, तो ड्रामा की नूंद ने सभी को कोने कोने से निकाल कर एक परिवार में पहुंचा दिया। अभी यही परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है। तो बाप प्यारे थे प्यारा है, तो आप सभी भी प्यारे बन गए हो। आप भी कम नहीं हो। आप सभी भी बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए हो। किसी को भी देखो तो हर एक एक दो से प्यारा लगता है। हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। बाबा ने फिर एक नया स्टाइल इसमें यूज़ किया है। बाबा ये देख रहे हैं कि फॉरेनर्स को क्या क्या पसंद है, और जो जो फॉरेनर्स को पसंद है बाबा उसी के हिसाब से बता रहे हैं उनको बातें। तो पहली बात बाबा ने बताई, फॉरेनर्स को मेकअप करना अच्छा लगता है। तो यह फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है मधुबन। तो यह मेकअप ऐसा है जो फरिश्ता बन जाते हैं। जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना, मेकअप से बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ भी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो, क्योंकि रूहानी मेकअप कर लिया है। उस मेकअप में तो नुकसान भी होता है, इसमें कोई नुकसान नहीं। तो बाबा इसमें भी कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं, रूहानी मेकअप और दुनियादारी का मेकअप। तो उसमें नुकसान भी है, खर्चा भी है। इसमें नुकसान भी नहीं है और खर्चा भी नहीं है। तो सभी चमकते हुए सर्व के स्नेही आत्माएं होना। यहाँ स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते, खाते हो तो भी स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते हो, चलते हो तो भी स्नेह से बाप के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हो। तो बाबा ने दूसरी बात बताई, फॉरेनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है। पहली बात थी मेकअप, दूसरी बात है हाथ में हाथ मिला के चलना। तो बाप दादा भी कहते हैं कि सदा बाप को हाथ में हाथ दे फिर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसी की नज़र भी पड़ जाएगी। माया के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माया की नज़र नहीं पड़ेगी, और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते जाएंगे। तो साथी सबको पसंद है ना, या कोई और चाहिए? और कोई कंपेनियन की ज़रूरत तो नहीं है ना? कभी थोड़ा दिल बहलाने के लिए कोई और चाहिए? बाबा ने ये क्वेश्चन हमसे आराम से पूछा 2-3 बार। फिर बाबा याद भी दिला रहे हैं, धोखा देने वाले संबंध से छूट गए। उसमें धोखा भी है और दुख भी है। तो हमारे सामने चॉइस है, हम क्या करें। अभी ऐसे संबंध में आ गए जहाँ ना धोखा है ना दुख है, बच गए, सदा के लिए बच गए। ऐसे पक्के हो, कोई कच्चे तो नहीं। ऐसे तो नहीं वहां जाकर पत्र लिखेंगे कि क्या करें कैसे करें, माया आ गई। तो बाबा ने बताई 2 बातें, मेकअप करो फरिश्तेपन का, और हाथ में हाथ देके चलना है तो बाप के हाथ में हाथ देकर चलो। फिर बाबा कह रहे हैं, यूरोप वालों ने कौन सी कमाल की है। बाप दादा सदा देखते हैं, देखते रहे हैं कि बाप जो कहते हैं कि हर वर्ष बाप के आगे गुलदस्ता ले करके आना, वह बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा अटेंशन रखा है। यह उमंग सदा ही रहा है और अभी भी है कि हर वर्ष नए नए बिछड़े हुए बाप के बच्चे अपने घर में पहुंचे, अपने परिवार में पहुंचे। तो बाप दादा देख रहे हैं कि यूरोप ने भी यह लक्ष्य रख करके वृद्धि अच्छी की है। तो बाप के महावाक्यों को, आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं, और जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन पर विशेष बाप की आशीर्वाद सदा ही रहती है। तो हमें चेक करना है और इस सम्मान में रहना है कि क्या हम बाप के आज्ञाकारी बच्चे हैं। तो आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होते हैं। समझा? कुछ वर्ष पहले कितने थोड़े थे,
लेकिन हर साल वृद्धि को प्राप्त करते बड़े से बड़ा परिवार बन गया। तो 1 से 2, 2 से 3, अभी कितने सेंटर हुए? यूके का तो अलग बड़ा है ही, कनेक्शन तो सबका यूके से ही है, क्योंकि विदेश का फाउंडेशन तो वही है। कितनी भी शाखाएं निकल आए, झाड़ विस्तार को प्राप्त करता रहे, लेकिन कनेक्शन तो फाउंडेशन से होता ही है। अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं रहे तो फिर विस्तार वृद्धि को कैसे प्राप्त करें? लंदन में विशेष अनन्य रतन को निमित्त बनाया, यानी कि दादी जानकी को, क्योंकि फाउंडेशन है ना, तो सभी का कनेक्शन डायरेक्शन सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सहज हो जाता है। बाप दादा तो है ही, बाप दादा के बिना तो 1 सेकंड भी नहीं चल सकते हो, ऐसा कंबाइंड है। फिर भी साकार रूप में सेवा के साधनों में, सेवा के प्रोग्राम्स प्लान्स में, और साथ साथ अपनी स्व उन्नति के लिए भी किसी को भी कोई भी डायरेक्शन चाहिए तो कनेक्शन रखा हुआ है। तो यह भी निमित्त बनाए हुए माध्यम है जिससे सहज ही हल मिल सके। तो बाबा ने काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई है आज। कई बार कुछ भाई बहनों के मन में ये प्रश्न आता है कि हमें किसी सीनियर की मदद भी क्यों लेनी है, या लेनी चाहिए या नहीं। बाप दादा से कनेक्शन है तो फिर बाकी किसी से क्यों? तो बाबा ने कहा कि कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं जो बुद्धि क्लियर ना होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते हैं। ऐसे टाइम के लिए फिर साकार माध्यम निमित्त बनाए हुए हैं, जिसको आप लोग कहते हो दीदियाँ दादियाँ, यह निमित्त हैं जिससे टाइम वेस्ट ना जाए। तो अगर बहुत अच्छी स्थिति है तो डायरेक्ट बाबा से कनेक्शन बना सकते हैं, और कई बार जब बाबा से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं तो टाइम वेस्ट ना करके जो भी साकार माध्यम निमित्त बनाए हैं उनसे सॉल्यूशन ले लेना चाहिए। बाकी बाप दादा जानते हैं कि हिम्मत वाले हैं, वहाँ से ही निकलकर और वहाँ ही सेवा के निमित्त बन गए हैं। तो चैरिटी बिगिंस एट होम का पाठ अच्छा पक्का किया है, वहाँ के ही निमित्त बन वृद्धि को प्राप्त कराना यह बहुत अच्छा है। तो कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे हो तो जहाँ दृढ़ संकल्प है वहाँ सफलता है ही। कुछ भी हो जाए लेकिन सेवा में सफलता पानी ही है। इस श्रेष्ठ संकल्प ने आज प्रत्यक्ष फल दिया है। अभी अपने श्रेष्ठ परिवार को देख विशेष खुशी होती है, और विशेष पांडव ही टीचर हैं। शक्तियाँ सदा मददगार तो हैं ही। पांडवों से सदा सेवा की वृद्धि, विशेष वृद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता है, और सेवा से भी ज़्यादा सेवा केंद्र की रिमझिम, सेवा केंद्र की रौनक शक्तियों से होती है। शक्तियों का अपना पार्ट है और पांडवों का अपना पार्ट है। शक्तियाँ यानी बहनें और पांडव यानी भाई, इसीलिए दोनों आवश्यक हैं। जिस सेंटर पे सिर्फ शक्तियाँ होती हैं और पांडव नहीं तो पावरफुल नहीं होते, इसीलिए दोनों ही जरूरी हैं। अभी आप लोग जागे हो तो 1-2 से सहज ही अनेक जगते जाएंगे। मेहनत और टाइम तो लगा, लेकिन अभी अच्छी वृद्धि को पा रहे हो। दृढ़ संकल्प कभी सफल ना हो, या हो नहीं सकता, यह प्रैक्टिकल प्रूफ देख रहे हैं। तो जो भी सफलता मिली है विदेश की सेवाओं में, वह दृढ़ संकल्प के कारण मिली है। अगर थोड़ा भी दिल शिकस्त हो जाते, यहाँ तो होना ही नहीं है। मान लीजिए कोई मुस्लिम कंट्री है, या कोई इस तरह की लैंग्वेज वाला कंट्री है, अलग कल्चर का कंट्री है, तो इस तरह से डिसहार्टेंड नहीं होना है कि यहाँ तो होना ही नहीं है। तो अपना थोड़ा सा कमजोर संकल्प सेवा में भी फर्क ले आता है। दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकलता है, दृढ़ता ही सफलता लाती है। और आज की मुरली का वरदान, सच्चे साथी का सदा सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए,
पहले बाप की याद आई क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं वह सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती है। तो बहुत ही गहरा वरदान है आज का। कोई भी काम है, कोई भी बात है, पहले बाबा ही याद आने चाहिए। तो स्लोगन, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो तो विजयी बन जाएंगे। और त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री हम कैसे बनते हैं? डेली मुरली अध्ययन से, उसके चिंतन से और उसकी धारणा से। आज बाबा ने हमें बेफिक्र और बादशाह दोनों की तरफ अटेंशन दिलाया है। तो हमारा जो ये जीवन है उसके लिए ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए कि बाबा ने हमारा जीवन बेफिक्र बनाया, डबल लाइट बनाया। ये संगम युग की विचित्र राज्यसभा है जो सतयुग से भी विशेष है। और इस समय क्योंकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है, आप आराम से सुख शांति की नींद करते हो। और क्या युक्ति है इसकी? युक्ति है करारवनहार बाप है, जिम्मेवारी बाप की है। मैं निमित्त सेवाधारी कर्मयोगी निमित्त करनहार हूँ और सदा लाइट के ताजदारी हैं, सदा बाप और मैं, तीसरा न कोई। ये युक्तियां हैं। और राजा बनने से सदा डबल लाइट होंगे और मायाजीत, कर्मेंद्रजीत, प्रकृतिजीत बन जाएंगे। तो ये सारी मुरली का सेंस है तीनों बातों में। तो आज बाबा ने जो कुछ भी कहा उसमें से जो भी बातें हमें अच्छी लगी और जो भी हमें लगता है कि आज पूरे दिन भर में हमें प्लान करना है और उस अनुभूति में गहराई में जाना है, तो बाबा के संग बात करते हो भाई अभी उन बातों को पूरे दिन का प्लान करेंगे और उसी स्थिति में अपने को स्थित करेंगे। ओम शांति।